शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज 16 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हरकर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। बाबा ने प्रश्न पूछा, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, कुछ पॉइंट्स बताए। पहला नंबर में बाबा ने कहा वो सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। दूसरा बाबा ने कहा कभी हठ नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे। चौथी बात बाबा ने कही, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। पांचवी बात, सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। लास्ट में बाबा ने कहा छठी बात, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। गीत है आज मुरली में, तूने रात गवाई सोई के। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नया समझ ना सके। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह ना सके, कहना आएगा ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी नहीं जानते। भले अपने को भाई भाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं। बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। जब तक सन्मुख आकर समझेंगे नहीं, तब तक समझे भी कैसे? जब तुम भी जब सन्मुख आते हो तो समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, तुम्हारा सरनेम है ही ब्रह्मा वंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये तुम्हारा सरनेम है। बाबा कहते हैं शिव की तो आज सब आत्माएं हैं। तुमको शिव कुमारी या शिव कुमार नहीं कहेंगे, ये अक्षर रॉन्ग हो जाता है। कुमार हो तो कुमारी भी हो। शिव की सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता है जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं, तब मेल फीमेल बनते, जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। बाकी जब आत्माएं बिंदु ही हैं तो कुमार कुमारी वहां नहीं होंगे। बाबा ने कहा शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते। बाबा ने कहा शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं ही हैं। मूल वतन में सभी आत्माएं ही रहती है, जिनको शालिग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियां बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार, शिव बाबा के बच्चे। कुमारियां और कुमार तब बनते हैं जब शरीर में आते हो। तुम बीके हो, इसलिए भाई बहन कहलाते हो। अभी इस समय तुमको नॉलेज मिली है। तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से ये नॉलेज पढ़ती है ना। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, ना श्री कृष्ण पढ़ा सकते, ना श्री कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते, क्योंकि श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। वह पढ़ाई वहां नहीं होती, अभी संगम पे होती है। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का प्रिंस है। ये भी तुम बच्चों को समझाना है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा। वो वैकुंठ का प्रिंस है, उसको भी कोई जानते नहीं है। श्री कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में श्री कृष्ण के झूले भी बनाते हैं, वह मंदिरों में भी झूले में झुलाते हैं। माताएं जाकर फिर गोलक में पैसा भी डालती हैं, पूजा भी करती हैं। आजकल क्राइस्ट को भी श्री कृष्ण मिसल बनाते हैं। वो भी कॉपी करने लगे हैं कि हिंदू लोग अगर श्री कृष्ण को ऐसे झूले में झुलाते हैं, ऐसा करते, तो हमें भी अपने भगवान को ऐसा करना चाहिए। ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में दे देते हैं, जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं।
अब श्री कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है, बाबा ने कहा। जो लोग वो लोग फिर कॉपी करते हैं, नहीं तो श्री कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। कहाँ वो देवात्मा और कहाँ वो धर्मात्मा। बाबा ने कहा क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया है, विष से पैदा हो ना सके। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे। अभी दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार ना सके, तो किसको मारा फिर? जिसमें प्रवेश किया उसको दुख मिला। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में है, कुछ भी कष्ट तकलीफ गालियां बदनामी जो भी होती है, बाबा कहते हैं ब्रह्मा की होगी। शिव बाबा तो बीच में प्रवेश हुआ है, उसको कोई दुख भी नहीं दे सकता, उसको कोई गाली भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो दिखता भी नहीं है ना। इसलिए ऐसे ही बाबा ने कहा जिस धर्म आत्मा ने उसमें प्रवेश किया उसको कोई दुख नहीं दे सकता, लेकिन जिसके अंदर प्रवेश किया वो आत्मा को क्रॉस पे चढ़ाया, उनको दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं, वहां से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग ना सके। आत्मा ही दुख भोगती है। आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दर्द है, ये किसने कहा, किसने महसूस किया? इस शरीर में कोई तो है ना रहने वाला जो महसूस कर रहा है। वो कहते हैं परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हमको दुख है। परमात्मा को तो दुख होता ही नहीं। सर्व में परमात्मा विराजमान है तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? हाँ, अगर सबके अंदर परमात्मा है तो परमात्मा को तो दुख मिल ही नहीं सकता ना। और परमात्मा भी किसी को भी दुख नहीं दे सकता। यहाँ दुख देने वाले भी मनुष्य आत्मा है और लेने वाली भी मनुष्य आत्मा है। और फिर क्या दिया? देने वाले लेने वाले सबके अंदर परमात्मा। बाबा कहते ऐसा नहीं होता। ये आत्मा पुकारती है, हे परम पिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति अभी बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे ना, वहां तो शरीर ही नहीं है, वहां आत्मा के लिए, इसलिए हेल्दी वेल्दी की वहां बात ही नहीं है। वहां कोई सृष्टि थोड़ी है, वहां तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो तो किसी को दुख मत देना। बाबा कह रहे अगर मैं दुख हरता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, तो तुम भी अभी मेरे बने हो तो तुम्हें भी किसी को दुख नहीं देना है। ये लड़ाई का मैदान है, परंतु बाबा ने कहा गुप्त है, वो है प्रत्यक्ष। और ये जो गायन है युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझाना पड़े। इस लड़ाई का महत्व तो देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा ना सके, परंतु गीता में भगवान उवाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? कि उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? दोनों को कहा। उन्हों को भी समझाया जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर आना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान लें। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं, जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते। उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देव को जरूर याद रखते हैं। सिख होगा तो अपने गुरु गोविंद की जय कहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। बहुत कोई कम, कोई बाबा का बच्चा कोई आर्मी में सेना में भर्ती होगा तो उस समय बाबा बाबा कर लेगा,
बाकी तो सब लोग जो जिसको मानते हैं उसको ही उस समय याद करेंगे। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। सबका बाप तो एक ही है ना, पतित पावन। वो पतितों को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और मैं जो सुख धाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है, और यहाँ तो माया के साथ युद्ध है ना। उन जैसा हिंसक युद्ध की बात नहीं करते बाबा। बाबा कहते ये भी युद्ध का मैदान है, यहाँ तुम माया के साथ फाइटिंग कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, है ना। तो बाबा ने कहा वो पति तो बाबा ने कहा मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और मैं जो सुख धाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है, यहाँ और है। बाप कहते हैं ज्ञान का विनाश नहीं होता है। शिव बाबा के तो बच्चे सभी है ना। अब शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे शांति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वो पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। कितना सहज है, स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करती हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, कर्म तो करना ही है। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहां तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात नहीं है। यहाँ तो कितना मतभेद है। पानी पर, जमीन पर झगड़ा, पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर से मारने लग पड़ते हैं। एक दो को अनाज नहीं देते तो भी झगड़ा हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। पढ़ाई से राज्य पाते नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है, नोंद है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है। रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवा में हो। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़ी जाएंगे। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। हम आत्मा है। अब 84 जन्म पूरे हुए। जो भी भारतवासी हो तो बोलो भारत स्वर्ग था, अब तो कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म है, सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है। समझते हैं भगवान आया हुआ है। आगे चलकर भविष्यवाणी भी करते रहेंगे, और वो भविष्यवाणी आप देखो लगे हैं करने बाहर वाले भी। वायुमंडल तो देखेंगे ना। तो बाप बच्चों को समझाते, बाप तो सभी का है ना, सबका हक है। सुना, बाप कहते मैं आया हूं तो सबको कहता हूं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते कभी भी लड़ाई हो सकती है, ये तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोड़ भरने में देरी थोड़ी लगती है, सिर्फ चिंगारी शुरू होने की देरी है। बाबा कहते परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तो विनाश कैसे हो सकता है। तैयारियां भले फुल है, हाँ, बाबा ने कहा सारी तैयारियां उन्होंने फुल की हुई है, लेकिन देरी कहाँ है कि बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी तैयार नहीं हुए हो। अर्जुन, बाप का पैगाम चारों तरफ कहाँ दिया है। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ये पैगाम सबके कानों तक जाना चाहिए। भले लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाएं, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है, तब तक विनाश नहीं हो सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। देखो ये बात तब कही थी बाबा ने, और आज ये एकदम समय हमारा बिल्कुल नजदीक है। ये है विश्वविद्यालय, सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष है, पूरे कल्प की आयु। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, फिर बाबा आया, फिर सतयुग। ये बाबा ने कहा पूरा तो 5000 वर्ष का है, उन्होंने फिर लाखों वर्ष कह दिया।
कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। इस्लामी, बौद्धी आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं। बाबा ने कहा उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है ही नहीं। तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की भी बात नहीं है। झगड़ते तो वो हैं जो निधन के होते हैं। बोलते हैं तो दुनिया में भी कि इनका कोई है नहीं धनी धोरी, कोई वाली वारिस है नहीं इनका, जो ये इतना झगड़ते हैं। देखो है नहीं कोई बोलने वाला इनको, है ना। तो बाबा कहते तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वो 21 जन्म के लिए उसकी प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा और सजाएं भी खानी पड़ेंगी। पद भी भ्रष्ट हुआ, सजा भी खानी पड़ी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए, या कि मैं बाबा को कहते हैं हमें अच्छे वाला विलायत का, फॉरेन का, विदेशी जूता चाहिए। बाबा कहेंगे बच्चे, क्या कहेंगे बाबा, बच्चे अभी तुम कहाँ हो, बनवा में हो। तो बनवा में कितना सादगी में रहना पड़ता है ना। तो बाबा कहते कोई ऐसा बोले कि अच्छे वाले जूते चाहिए बाबा, विदेश वाले, तो बाबा कहेगा बच्चे तुम तो अभी वनवास में हो, अभी थोड़ी पहनने चाहिए बहुत ऊंचे। वहां तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि ये बात ठीक नहीं है। यहाँ तुम ये आश क्यों रखते हो। यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। हाँ, तभी तो नियम बने थे कि जो भी मिलेगा बाबा के यज्ञ से वही पहनेंगे, वही खाएंगे। बाबा जो तू जो खिलाएगा, तू जो पहनाएगा, तू जो कराएगा वही करेंगे, है ना। नहीं तो अगर सारे को छुट्टी दे दी जाए ना, अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकते हैं तो, लेकिन नहीं, बाबा के यज्ञ से जो मिलेगा वही पहनना, तो उसमें समानता होती है ना। तो बाबा कहते, बाबा जो कहे बीमारी आदि है, डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाप बैठा है। श्रीमत तो मिलती है ना, निश्चय में विजय है, वो तो सब कुछ समझते हैं ना। बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है। अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड नहीं बना सकते हैं तो फिर वर्थ नॉट ए पेनी ठहरे। अगर हम किसी के जीवन में सुधारा नहीं ला सकते हैं तो बाबा ने कहा फिर क्या हुआ। अपना ही जीवन अगर कौड़ी जैसा है तो हम दूसरों का हीरे जैसा कैसे बना सकते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते पाउंड बनने के लायक ही नहीं। यहाँ वैल्यू नहीं है तो वहां भी वैल्यू नहीं रहेगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, चक्कर लगाते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो उनको रहमदिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा को याद नहीं करते हैं तो तुच्छ काम करते रहेंगे, फिर पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं कि हमारा तो शिव बाबा से योग है, ये तो है ही बीके। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे, और फिर नतीजा क्या होगा। पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे। ये भी जानते हो सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती, वहां भी नंबरवार तो पद होंगे ना। पवित्र तो सबको होना ही है। आत्मा पवित्र बनने बिगड़ शांति धाम जा नहीं सकती। बाप समझाते हैं तुम सबको, ये ज्ञान सुनाते चलो। कोई भी अभी नहीं भी सुनते हैं तो भी आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न आए, जोर से तूफान आए, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आप पे ही राज तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है, इसमें अपना हट चल ना सके। मुफ्त अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, पढ़ाई गैलप करो, तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। डेनेस्टी में जाना ये बड़ी स्कॉलरशिप है, यही बड़ी स्कॉलरशिप है। राजधानी में जाके ऊंच पद पाना कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सीखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि ये वनवा में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में लौ नहीं उठाना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। फिर बाबा ने दूसरा पॉइंट का, विनाश के पहले राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो और तुम पावन बन जाओगे। फिर बाबा ने वरदान में कहा, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक देते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते। वो सहज योगी बन जाते, इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो, अहम भाव और बहम भाव को समाप्त करो। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। अच्छा, ओम शांति।